आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस सुंदर अवसर को दिया है कि एक और बार परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के समीप में आई हूँ। और मैं प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आपको जय मसीह की कहती हूँ। आइए हम इस वचन को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। अपनी आँखों को बंद करें और उस महान परमेश्वर को पुकारें। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपके चरणों के समीप में आते हैं। खुदा पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। मेरे परमेश्वर पिता, वचन आपका है प्रभु, लोग आपके हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, आप अद्भुत रीति से प्रभु जी काम कीजिए मेरे परमेश्वर, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ वो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर सचमुच में हमें संभालता है, वो हमारी सुरक्षा करता है। मेरे प्रियो, आज का जो मैं वचन बोलना चाहती हूँ उस वचन का टॉपिक है कि परमेश्वर जो हमारी सुरक्षा करता है, परमेश्वर की सुरक्षा के परमेश्वर जो हमारे जीवन में सुरक्षा करता है उसके प्रति हमारा विश्वास। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की सुरक्षा कैसी होती है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारी सुरक्षा करता है और उस पर हमें परमेश्वर पर ही विश्वास करना है। इसके बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। मेरे प्रियो, इस कोविड-19 के समय में जब कोरोना वायरस दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है, लोगों में बीमारी का कहर है, लोगों में मौत का डर है, लोगों में एक बहुत ही तरह तरह का एक डर पैदा हो रहा है कि हम लोग मर जाएंगे। उस समय के लिए परमेश्वर हमारा रक्षक है और हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर पे विश्वास करें। यदि हम उस परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें संभाल के रखने वाला हमारा रक्षक परमेश्वर है। अब आप ये कहेंगे कि रक्षक कैसा हो, परमेश्वर हमारा रक्षक कैसा? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा रक्षक है। एक रक्षक वो होता है जो रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वैसा ही हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। भजन संहिता 91 अध्याय में हम देखेंगे परमेश्वर हमारा रक्षक है। और जब हम परमेश्वर हमारा रक्षक है तो हमें परमेश्वर पे कैसे विश्वास करना है। परमेश्वर की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है मेरे प्रियो। यहाँ पे वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें लगातार बैठने की आवश्यकता है। ओ परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जो बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको संभालेगा, वो परमेश्वर हमको ठिकाना देगा। इस बीमारी के कहर में, ये मौत में प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं मेरे प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर हमको संभालेगा, हमारी रक्षा करेगा। दूसरा वचन में ये कहता है कि दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह हमारा शरण स्थान और गढ़ है और मैं परमेश्वर, और वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो कहता है कि वो परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और मेरा गढ़ है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा रक्षक है। हालेलुया मेरे प्रियो, सचमुच में मेरे और आपके जीवन में वो परमेश्वर हमारा रक्षक बना है। आज हम कोरोना से कह सकते हैं कि कोरोना तो अब मेरे जीवन में नहीं आ सकता क्योंकि परमेश्वर मेरी रक्षा करने वाला है। हालेलुया, सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और यहाँ पे देखेंगे, आगे देखेंगे कि वह तुझे बहलियों के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। मेरे प्रियो, इस जगह में वचन हमें बताता है कि वह तुझे महामारी से बचाएगा। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच में ये महामारी का कहर जब चल रहा है मेरे प्रियो, तो सचमुच में परमेश्वर हमें महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि आज हम सांस ले पा रहे हैं, आज हम जीवित हैं, आज हम बोल पा रहे हैं मेरे प्रियो, तो केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, केवल और केवल परमेश्वर का दया है कि आज हम बोल पा रहे हैं। आज हम उस महामारी से बचे हुए हैं। आज हमारे परिवार में, आज हमारा जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा पाई जाती है केवल और केवल इसलिए मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर हमारी
सुरक्षा करता है। यदि वो हमारी सुरक्षा नहीं करता मेरे प्रियो, तो आज हम जैसे हम घर में बैठे हैं लॉकडाउन के समय में, जैसे हम सुरक्षित पाए जाते हैं लॉकडाउन के समय में, वैसे हम नहीं पाए जाते मेरे प्रियो। परमेश्वर अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे अंदर मौत का भय है, हमारे अंदर मौत का डर है, लेकिन वो परमेश्वर हमें विजय देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर मौत को जीतने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब वो मौत को जीत लिया तो वो परमेश्वर हमको भी ताकत देगा कि इस मौत के चल रहे बवंडर में से हमको परमेश्वर निकाल सकेगा। हालेलुया। इस जगह में वचन कहता है कि तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है मेरे प्रियो। तू न रात के भय से डरेगा, कहते हैं हम बीमारियों के भय से डरते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे हमें परमेश्वर पे विश्वास करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार दाऊद राजा कहता है कि वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आज मेरे प्रियो हमें परमेश्वर पे भरोसा रखने की आवश्यकता है। एक सुरक्षा के लिए उस महान परमेश्वर पे भरोसा रखने की आवश्यकता है। हम भजन संहिता 146 उसका 3, 4, 5वां अध्याय में हम देखेंगे। भजन संहिता 146 उसका 3, 4, 5वां, जो कि इस प्रकार कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना और ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं और किसी, यहाँ पे वचन कहता है कि तुम किसी मनुष्य पे विश्वास ना करना, भरोसा ना करना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। मेरे प्रिय, सचमुच में उद्धार करने की शक्ति हम मनुष्यों में नहीं है। उद्धार देने की शक्ति, उद्धार करने की शक्ति वो परमेश्वर पे है। और यहाँ पे कहता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना और ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। और कहता है उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। मेरे प्रियो, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा और उसका भी प्राण निकलेगा। किसका? वह मनुष्य का प्राण निकलेगा और वह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 5वें अध्याय में कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। यहाँ पर कहता है मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा परमेश्वर पे है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सहायक है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो वह मनुष्य क्या ही धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, ना कि किसी मनुष्य पर। मेरे प्रिय, यदि हम देखते हैं कि हम यदि किसी आदमियों पर भरोसा रखते हैं, किसी अपने फ्रेंड या सहेलियों पर भरोसा रखते हैं, तो मेरे प्रिय, मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगी कि यदि हम अपने कितना भी खास मित्र क्यों ना हो, हम उस पर यदि हम भरोसा रखते हैं, वो मुझे बोलने लगे या फिर आपको बोलने लगे कि दीदी मैं आपका सहायता करूँगी, आप इतने तकलीफ़ में हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको इतने पैसा 20,000, मान लीजिए कि मैं 20,000 मैं आपको इस दिन दूंगी। तो मैं बोलूँगी हाँ दीदी ठीक है दीदी, किस दिन आप देंगे। फिर मैं उसको कॉल करूँगी कि दीदी आपने नहीं भेजे पैसे, वो दीदी बोली कि पैसे भेजूंगी। तो मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूँगी कि दीदी आपने पैसे क्यों नहीं भेजे। तो वो बोलेगी हाँ भेज दूँगी। एक बार तो वो भेजेगी, सेकंड बार में वो नहीं भेजेगी मेरे प्रिय। फिर मैं आशा लगाए रहूँगी कि वो मेरे को भेजेगी। फिर मैं उसको कॉल करूँगी कि कैसे दीदी इस बार आपका पैसा नहीं आया, या फिर जो सपोर्ट आप देने को था वो नहीं दिए। लेकिन कि हम, वो क्या कहेगा कि नहीं दीदी मेरे पास तो है नहीं है। लेकिन देखो, हमारा भरोसा, मैं कहना क्या चाहती हूँ कि हमारा भरोसा एक मनुष्य पर नहीं होना है। मेरा और आपका भरोसा एक मनुष्य पे नहीं होना है। मेरा और आपका भरोसा उस परमेश्वर पे होना है जो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, जो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। तो मेरे प्रिय, सचमुच में परमेश्वर हमारा रक्षक है और वो परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है। जिस प्रकार से वचन कहता है कि तुम किसी आदमी पर विश्वास ना करना, किसी आदमी पर भरोसा मत करना, क्योंकि उसका भी प्राण निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्रियो,
मेरी और आपकी फ्रेंड हमें कह सकती है कि हम आपको ये पक्का दीदी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके लिए ये करूँगी, लेकिन वो नहीं कर पाएगी क्योंकि वो मनुष्य है। लेकिन यदि हम वही भरोसा, वही लगन, वही विश्वास जब हम परमेश्वर पे करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी ना नहीं कहता। परमेश्वर क्योंकि हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर, हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हमारा हमको संभालने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर हमारा रक्षक बना है तो 91:7 में कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। मेरे प्रियो सचमुच में अब हम देखते हैं कि कोरोना का लहर जो है, कोरोना की बीमारी जो है लोगों पर ऐसे गिर रही है, ऐसे पड़ रही है कि लोग मर रहे हैं। कहाँ पे उनकी बॉडी जा रही है, कहाँ पे वो लोग हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है मेरे प्रियो। और उसे छूने से भी मनुष्य को डर लगता है। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे फिर भी वह तेरे पास ना आएगा। क्यों मेरे प्रियो, हमारे पास क्यों नहीं आएगा वो? क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक बना है, परमेश्वर हमारा रक्षक बना है, इसलिए वो हमारे पास नहीं आ सकता। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मेरे प्रियो, इस जगह में कहने का मतलब है कि तू अपनी आँखों से, जब परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तू अपनी आँखों से देखेगा इस बीमारी को हटते हुए, इस बीमारी को दूर होते हुए। आज लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि वो परमेश्वर की सुरक्षा में पाए जाएं और परमेश्वर की सुरक्षा के लिए अपना भरोसा परमेश्वर पर ही रखें, किसी मनुष्य पर ना रखें। तो परमेश्वर जरूर उन्हें इस कोरोना से लड़ने के लिए ताकत देगा और विजय भी करेगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है 10वां पद में कहता है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट में भी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर तेरा रक्षक बना है। परमेश्वर मेरा और आपका जब रक्षक बना है तो मेरे प्रिय सचमुच में हमारे जीवन में, हमारे डेरे में कोई दुख आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर हम अपने दूतों को आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं हम लोग जाए वो परमेश्वर हमारी रक्षा करे। आगे हम देखते हैं कि वे यहाँ पे कहता है कि क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हमारे जाने और आने में परमेश्वर के दूत, स्वर्गदूत लोग जो हमारी रक्षा करते हैं, हमें संभालते हैं। परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी आज्ञा दे रखी है कि स्वर्गदूत भी हमारी रक्षा करें। हम जहाँ जाए, जहाँ से वापस आए, यदि हमको कोरोना का डर है तो वो डर हमें अपने जीवन से निकालना है, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वह मेरे और आपके लिए सुरक्षा दे। मेरे प्रिय, मेरे और आपके जीवन में रक्षा करने के लिए वो परमेश्वर अपने आप में रक्षा करने वाला परमेश्वर है, अपने आप में सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। इस जगह में कहता है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह को और अजगर को लटाड़ेगा। और कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थानों पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसके सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, कहता है मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर। जब ये कोरोना का संकट हमारे जीवन में है, जब ये परेशानी, जब ये तकलीफ, जब ये बीमारी, जब ये मृत्यु हमारे जीवन में है, तो वो कहता है कि मैं संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रार्थना करना है और रक्षा के लिए प्रार्थना करना है, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है, और वही विश्वास को परमेश्वर के प्रति लगाना है ताकि हम विश्वास के साथ इस बीमारी से विजय पा सकें और वो परमेश्वर हमको आशीष दे सके मेरे प्रियो। और वो कहता है कि मैं तुझको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मेरे प्रियो, सचमुच में हमारा जीवन कितना है हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, सचमुच में मेरा और आपका परमेश्वर हमें दीर्घ आयु देता है।
बहुत आयु से परिपूर्ण करता है मेरे प्रियो, हमको बढ़ाता है। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझे परमेश्वर पे विश्वास करना है, भरोसा रखना है, ना कि उस आदमियों पर जिसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। यदि हम मनुष्य पर विश्वास करेंगे हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं तो हमें सब कुछ मिलेगा। जो हमको चाहिए वो परमेश्वर हमको देने का वायदा किया है मेरे प्रिय। यदि हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं और यदि हम परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमको अपने आशीष को देने का वायदा किया है और वो आशीष को जरूर देगा। जब भी बीमारी हमारे जीवन में पाई जाती है, हमारे लोगों के जीवन में पाई जाती है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। उनके लिए उनका नाम लेकर हमें परमेश्वर के समीप में हमें जा कर के प्रार्थना करना है, एक अधिकार के साथ हमें प्रार्थना करना है। वो परमेश्वर हमें अधिकार देता है प्रार्थना करने के लिए। वो परमेश्वर हमें शैतान से लड़ने का अधिकार दिए, शैतान के विरुद्ध में हमें हालेलुया लड़ना है। इसलिए हमें वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, हमें वो अधिकार के अनुसार हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। आज आपके और मेरे जीवन में यदि कोई डर है, समस्या है, तो हमें अधिकार के साथ प्रार्थना करना है। सचमुच में मेरे प्रियो, अधिकार के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर रोगी को भी उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा रक्षक है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु, जीवन को बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर, आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जैसा कि मैंने बाइबल में पढ़ा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर इसलिए नहीं रचा कि हम नष्ट हो जाएं, लेकिन इसलिए रचा है कि वो परमेश्वर हमको नष्ट होने से बचा सके। वो परमेश्वर, बीमारी है, डर है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर की सुरक्षा के लिए परमेश्वर पे विश्वास करना है और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है। मैं इस वचन के द्वारा आपको इंकरेज करना चाहूँगी कि आप अपने घरों में जब आप हैं, बीमारी के लहर को, बीमारी के उस लगातार बहाव को जब आप देख रहे हैं अपने घरों में, परिवारों में, कस्बों में, नगरों में, तो आप सभी जगह के लिए प्रार्थना करें, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो बीमारी हमारे इस पूरे भारत से नष्ट हो जाए, चली जाए, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हो सके। और मैं आज वही सब प्रार्थना विषयों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो परमेश्वर के समीप में मेरे साथ आएँ, ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर इस कोरोना के इस लहर को मिटा दे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हम इस बात को रखेंगे कि परमेश्वर कोरोना का जो भी लहर चल रहा है, बीमारी चल रहा है, तो परमेश्वर अपनी सुरक्षा दे। जैसा कि हमने वचन में देखा कि परमेश्वर हमें सुरक्षा देने वाला है, तो सबसे पहला हमारा प्रार्थना का विषय यही है कि परमेश्वर हमको सुरक्षा दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ खुदावन, प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु इस कोरोना के लहर में प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, कोरोना के इससे पिता परमेश्वर बहाव में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जी इस भारत में रहते हैं प्रभु, जितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, जितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी एक आशा को लगाए हुए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, उनको आप सुरक्षा दीजिए प्रभु जी, आप बचाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। कोरोना वायरस को यीशु मसीह के नाम से आपके दिए अधिकार के अनुसार प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से दूर होने के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, मेरे भाई मेरे बहनों के जीवन में आप काम कीजिए, अपनी सुरक्षा कर दीजिए, अपने दूतों को उनके नियमित आज्ञा दीजिए कि जहाँ कहीं वे जाए,
जिनसे बातें करें, जिनसे मिले प्रभु, उनसे प्रभु जी आप उनको बचाए प्रभु राजा, बीमारियों से बचाए मेरे परमेश्वर पिता खुदावन। धन्यवाद 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 करती मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती प्रभु। आप बचाने वाला परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। आप नष्ट होने से बचाने वाला परमेश्वर प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ आज भाई और बहनों के जीवन को आप सुरक्षा देंगे प्रभु, और हमारे परिवारों को सुरक्षा देंगे प्रभु जी। खुदा आपकी महिमा होने पाए, सब बातों में आप बड़े हम घटे, दो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कोरोना से इफेक्टिव है, जो लोग प्रभावित हैं, आज जो कोरोना बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, जो लोग अस्पतालों में पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, आज यदि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में श्वास देने वाला परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर उनके जीवन को चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके और मेरे जीवन में प्रभु परमेश्वर काम कर सकते हैं तो उन लोगों के जीवन में भी प्रभु परमेश्वर काम कर सकते हैं। जो लोग इफेक्टिव हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, जिनको भी कोरोना वायरस है प्रभु जी, जो लोग इफेक्टिव है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं प्रभु, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो आपका चंगा करने वाला हाथ प्रभु उनके जीवन में बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु आप उनको चंगाई देकर, पूर्णतः चंगाई देकर प्रभु जी, हाँ पिता आप अपनी महिमा लीजिए मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी उनके जीवनों को आप बचाइए मेरे परमेश्वर पिता, आप उनको सुरक्षा दीजिए प्रभु, आप उनको चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। परमेश्वर पिता आप चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, आप प्रार्थना के सुनने वाला परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु अपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद के साथ वो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।